हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी के यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर देख सकते हो करीबन जो 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो एग्जाम कैलेंडर का कोई अपडेट नहीं है। आखिरकार एग्जाम कैलेंडर कब जारी किया जाएगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल सिर्फ जो है बयानबाजी देखो तो उसमें बहुत यहाँ पर जो है बात आता है कि यहाँ पर जो है हम एग्ज़ाम कैलेंडर को जो है बहुत पहले जारी करेंगे, टाइम दिया था, लेकिन वो टाइम का जो है कुछ यहाँ पर जो है दिख नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। टाइम निकलता जा रहा है बस। तो यहाँ पर देखते तो लिखा है कि नए वर्ष के 1.5 माह बीते, जेपीएससी से जारी नहीं हुआ परीक्षाओं का कैलेंडर। यानी जेपीएससी ही नहीं, सिर्फ जेएसएससी का भी देखोगे तो वही हाल है, दोनों का वही हाल है। जेपीएससी का तो बात ही अलग है, फिलहाल चेयरमैन का बहाली नहीं किया जा रहा है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद कोई कुछ मतलब नहीं है। आप प्रोटेस्ट करते रहो, परेशान होते रहो, किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोलने दो कि उसमें जो हम इतना बहाली करेंगे उतना बहाली करेंगे, लेकिन कोई बहाली यहाँ पर होता नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। अब नए वर्ष 2025 के 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं किया है। न तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, न ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने अभी तक जो है 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, तो आखिरकार जो है कैलेंडर जारी करना है या फिर नहीं करना है? आप नोटिस निकाल दो कि हम 2025 में कोई बहाली नहीं करने जा रहे हैं। आप लोग जो भी उम्मीद कर रहे हो बेकार में उम्मीद कर रहे हो, कोई उम्मीद करने का आपका फ़ायदा नहीं है। आप नोटिस भी नहीं निकाल रहे हो, ना ही कुछ कर रहे हो, तो आखिरकार जो है कब क्या करोगे, वही समझ से बाहर है। मतलब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देने से कुछ होने वाला नहीं है कि हम जो है, सबसे पहली बात है कि हम जेएसएससी और जेपीएससी में बहुत तेज़ी देखने को मिलेगा जब सरकार का गठन हुआ, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो पहले से ही प्रक्रिया जो है और यहाँ पर जो लचर हो चुका है और यहाँ पर डाउन हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। फिर बोला गया था कि 1 जनवरी 2025 के पहले जो है हम एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर देंगे। नया वर्ष आप लोग का जो रहेगा उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जारी हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट उम्मीद लगाए हुए थे कि हाँ कम से कम बोला गया तो ज़रूर यहाँ पर जो है किया जाएगा, लेकिन करीब 1.5 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक जो है कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं इस पर सवाल उठा रहे हैं, और जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं होने के कारण कैलेंडर जारी करने में परेशानी हो रही है। अध्यक्ष रहेगा तभी कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि बिना अध्यक्ष का कुछ नहीं होगा। तो अध्यक्ष जारी ही नहीं करना है तो फिर कैलेंडर कहाँ से आएगा? ठीक है, सीधा माइंड सेट है कि हम अध्यक्ष नहीं देंगे, अध्यक्ष हम जारी अध्यक्ष जो है अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं करेंगे, और नियुक्ति नहीं होगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है, तो जेपीएससी का बात ही नहीं करना है। अब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है तो आखिरकार ऐसा नहीं कि न्यूज़ नहीं जा रहा है, हाई लेवल का जो है यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, लेकिन जेपीएससी के लिए कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। जेपीएससी का अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है झारखंड में, पूरे झारखंड में कोई जो है जेपीएससी के अध्यक्ष लायक नहीं है। ठीक है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही जांच हो रहा है कि हम जो है सही आदमी को जेपीएससी का अध्यक्ष बैठाएंगे, लेकिन जेपीएससी का अध्यक्ष अभी तक मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष कब मिलेगा, कब प्रोसेस कंप्लीट होगा, समझ से बाहर। आप 6 महीना जो है इतना बड़ा जो है आयोग जो है उस पर आप जो चेयरमैन का नियुक्ति नहीं कर रहे हो, तो आखिरकार क्यों यहाँ पर जो है जेपीएससी को रखा गया है? सरकार गठन तुरंत हो जाएगा, सरकार गठन बिना सरकार का तो चलेगा नहीं स्टेट, ये तो जानते हो आप लोग, लेकिन उसके बाद जो बड़ा बड़ा पोस्ट है उसमें आखिरकार क्यों नहीं इतना यहाँ पर तेज़ी दिखाया जाता है? वो भी तो बड़ा पोस्ट है, उससे बहुत सारे यहाँ पर जो ऑफिसर्स बनने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य बन जुड़ा हुआ है, तो उसको देखना नहीं है। सिर्फ हम जो है अदर काम पर ध्यान देंगे, लेकिन जो मेन यहाँ पर जो मुद्दा है फिलहाल बेरोजगारी का, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम्स है कि 3 साल हो चुका है, अभी तक कोई एग्ज़ाम का जो है पता पता नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर रद्द कर दिया जाएगा फिर से निकाला जाएगा। ये सब नया है। ठीक है, नया देखोगे तो नया बात नहीं है। यहाँ पर वैकेंसी रद्द करना, वैकेंसी निकालना कोई नया बात नहीं है, ये सब यहाँ चलते आ रहा है फिलहाल। दूसरी तरफ जेपीएससी में अध्यक्ष न होने के बाद भी कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है। जेएसएससी में देखो यहाँ पर, सॉरी, जेपीएससी का तो बात ही अलग है। अब जेएसएससी का देखोगे तो वही हाल है, अध्यक्ष है अतिरिक्त प्रभार में, फिर भी यहाँ पर जो कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है। अब जो एग्जाम्स लिया गया उसको एक करके रद्द किया जा रहा है, जो कि सहायक आचार्य में आप लोग देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। वेट करें स्टूडेंट के यहाँ पर रिजल्ट आ जाए, लेकिन रिजल्ट क्यों जारी यहाँ पर किया जाएगा? पहले तो हम एग्ज़ाम को रद्द करेंगे, एक पेपर को हम रद्द करेंगे, उसके बाद हम जो है जब टाइम मिलेगा देखेंगे, मन रहेगा तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे, नहीं मन रहेगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि मन का मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, माइंडसेट का बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले देखोगे झारखंड सीजीएल का, ठीक है, झारखंड सीजीएल का देखोगे आप लोग, 1 महीने के अंदर रिजल्ट को फाइनल कर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया गया, सोच लो।
तो आप एक एग्ज़ाम के लिए आप कुछ रूल बना रहे हो, दूसरा एग्ज़ाम के लिए कुछ रूल बना रहे हो। लेडी सुपरवाइज़र का वही हाल है, उसका आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट का डेट नहीं दे रहे हो। तो आखिरकार जो है, आखिर स्टूडेंट नहीं समझ रहा है, ऐसा बात नहीं है, स्टूडेंट समझ रहा है। आपका एकक जो है यहाँ पर पॉलिसी को स्टूडेंट समझ रहा है, ठीक है। अब जेपीएससी में ना तो नई बहाली निकल रही है, ना ही कोई परीक्षा आयोजित की जा रही है, ना ही परिणाम जारी हो रहा है। कई विभागों की रिक्तियां यहाँ लंबित है, कई पदों के विरुद्ध आवेदन मांगने के बाद भी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन नहीं हो पा रहा है। क्यों होगा? चेयरमैन ही नहीं है, सीधी सी बात बोला जाएगा, चेयरमैन नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं। जेपीएससी में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में छिटपुट परिणाम जारी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि जेएसएससी में जो झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आने की, देखोगे सही बात बोला गया, ठीक है, कि यहाँ छिटपुट परिणाम जारी हो रहा है। कि झारखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो कि 2016 वाला जारी हो रहा है, ठीक है, कोई प्रेजेंट टाइम का यहाँ पर जारी नहीं हो रहा है। वहाँ हाईकोर्ट बोलता है कि फिलहाल यहाँ पर जो है, हाईकोर्ट की तरफ से बोला जाता है कि इसका रिजल्ट जारी करो, तो रिजल्ट जारी होता है, यानी कि छिटपुट सही लिखा गया कि छिटपुट परिणाम जारी हो रहे हैं। एंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मॉडल उत्तर जो है जारी हुआ, लेकिन यह आयोग भी हाल के समय में कोई नई बहाली नहीं निकाल पाई है। आने देखोगे कि यहाँ पर मैट्रिक स्तरीय जो यहाँ पर दिया गया था आंसर की, उसके बाद उसका भी अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं रहेगा, ठीक है। वो भी करीब 6 महीना 1 साल के बाद उसका रिजल्ट जारी होगा। ऐसा नहीं कि आंसर की जारी कर दिया गया तो बहुत फास्ट प्रोसेस तैयार किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मैं अपने खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका जेएसएससी का पूरा तरह से रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो वही हाल है। नगर पालिका सेवा संपर्क का मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, 10 महीने वेट करवाया गया स्टूडेंट लोग को, तब जाके जो है रिजल्ट दिया गया, फाइनल आंसर की जारी किया गया, सॉरी रिजल्ट नहीं, फाइनल आंसर की जारी किया गया। तो वही हाल यहाँ भी होने वाला है। अब इस आयोग द्वारा इस आयोग द्वारा पिछले वर्ष जारी कैलेंडर भी फेल हो चुका है, यानी कि इसके पहले जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो पूरा तरह से फेल है। अब कोई गारंटी नहीं है कि इतना लेट हो रहा है फिर एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा वो भी सही जो है ढंग से यहाँ पर चलेगा, ठीक है। इसके पहले वाला जो भी 2 एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया पूरा तरह से फेल है। एक भी डेट सही से वहाँ जो फॉलो नहीं किया गया, ना ही रिजल्ट का डेट आता है, ना ही कुछ का डेट आता है। तो स्टूडेंट आखिरकार सोचते हैं कि अदर एग्जाम्स जो अदर यहाँ पर जो सेंट्रल या स्टेट लेवल दूसरा स्टेट का हो, वो कैसे टाइम पर होता है, कैसे एग्जाम कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, फिर यहाँ पर झारखंड में क्यों नहीं होता है। आखिरकार यहाँ पर जो भी अधिकारी यहाँ पर ऑर्डर देते हैं या जो भी आदेश होता है उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। आप डेट निकाल रहे हो, उस डेट में एग्ज़ाम भी नहीं ले रहे हो, तो आखिरकार फिर एग्ज़ाम कैलेंडर का मतलब क्या रहा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करना, ठीक है। तो एक नोटिस निकाल दिया, मैं तो बार बार बोलते हैं नोटिस निकालना चाहिए, जिसमें कि लिखना चाहिए कि जो है मेरे तरफ से कोई भी जो वैकेंसी है वो सही ढंग से जो कंप्लीट नहीं होगा, टाइम लगेगा आपका, आप वेट करो, 2 साल 3 साल वेट करो, लंबा प्रोसेस रहेगा। और फिलहाल जो भी परेशान हो रहे हो आप लोग परेशान होते रहो, ठीक है, क्योंकि इसी तरह प्रक्रिया यहाँ पर चलेगा। सोचने वाली बात है कि 1.5 महीना हो गया अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, तो स्टूडेंट आखिरकार क्या करेगा यहाँ पर। अब जो इसका फैसला आ गया, पहले था कि हम याचिका दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जो है वहाँ खारिज हो रहा था, तो बोला बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आने के बाद ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है फिर भी नहीं किया जा रहा है। उस टाइम तो वो बहाना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब यहाँ पर एक नया बहाना है कि हम पेपर रद्द किए, पेपर का एग्ज़ाम लेंगे तब होगा। इसके पहले था कि जो है दूसरा पार्टी वाला जो हमको काम नहीं करवा रहा है, तो आपको रोक रहा है कि आपको रिजल्ट जारी करने में, कोई तो रोक नहीं रहा है कि आप रिजल्ट जारी नहीं करो। अब तो सीधा साफ है कि हम सहायक आचार्य लेडी सुपरवाइजर का 2 रिजल्ट फिलहाल जो पेंडिंग है, मैट्रिक स्तरीय ये सब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसका रिजल्ट हम जारी कर दें। अब बोला जाएगा कि प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस होता है तो प्रोसेस का एक टाइम भी होता है ना। आप प्रोसेस में कितना टाइम लगाओगे? पूरा का पूरा साल लगा दोगे एक प्रोसेस में, एक आंसर की पूरा साल लग जाएगा, तो वैसा एग्ज़ाम का क्या मतलब है लेने का और यहाँ पर जो रिजल्ट देने का, वो भी सही ढंग से नहीं होगा। उसमें भी पेपर लीक का मामला, अब सीजीएल देखो 26 मार्च का यहाँ पर हाईकोर्ट में फैसला, आप देखो क्या होता है उसमें, वो भी फिलहाल पेपर लीक का मामला पूरा तरह से फैला हुआ है। यानी कि एक एक एग्जाम में अगर इस तरह चल रहा है तो बात तो यहाँ पर उठेगा, क्वेश्चन तो उठेगा, सवाल तो पूछेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप स्टूडेंट से फॉर्म फिलअप करवाए हो, कोई दूसरा फॉर्म फिलअप किया नहीं है। उसके बाद लिखा गया कि जेपीएससी का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी में आक्रोश बढ़ रहा है। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आंदोलन कोई करता है कि यहाँ पर वैकेंसी जाए, रिजल्ट आए, लेकिन अब यहाँ पर जेपीएससी का चेयरमैन के लिए आंदोलन हो रहा है। सोचने वाली बात है कि जेपीएससी का चेयरमैन के लिए आंदोलन हो रहा है। ये फिलहाल जेपीएससी के लिए और झारखंड के स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। वैकेंसीज के लिए आंदोलन हो तो समझा जाता है, रिजल्ट के लिए आंदोलन हो तो समझा जाएगा, क्योंकि झारखंड में सब चलता है, ठीक है। आंसर की के लिए आंदोलन होता है,
ये तो आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन अब जेपीएससी के चेयरमैन का आंदोलन हो रहा है, लेकिन उस पर भी कोई जो है बैठक नहीं किया जा रहा है। कैबिनेट का बैठक होता है, पता नहीं कैबिनेट का बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसको यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। यानी हाई कोर्ट भी बोल चुका है कि हम जो है इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो ये सब मैटर पर हस्तक्षेप नहीं करने का है। उसके बावजूद आदेश भी दिया गया था इसका जल्द से जल्द नियुक्ति करवाएं, लेकिन चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हो रहा है। तो सवाल यही है कि आखिरकार कब होगा। 1.5 महीना बीत चुका है, अगला 1.5 महीना बीतेगा इसी तरह, फिर एक हेडलाइन फिर इसी तरह आएगा। 3 महीने बीत चुके हैं और जेपीएससी और जेएसएससी में जो है कोई एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह आते रहेगा, क्योंकि होने जाने वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो कंप्लीट है नियुक्ति उसको नहीं क्लियर किया जा रहा है, तो आखिरकार समझ से बाहर है कि फिर करना क्या है। सहायक आचार्य का आप एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हो? सबसे बड़ा अड़चन कोई आ रहा है कि पेपर 3 पेपर है, उर्दू है आपका, यहाँ पर पंच परगनिया है, कुरमाली है। तो उसको आप जल्द से जल्द एक दिन के अंदर पेपर तो कंडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट है उसमें, स्टूडेंट भी कम है, तो एक दिन के अंदर एग्ज़ाम लो और उसका जो है जल्द से जल्द वहाँ पर जो एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दो। तो आज करीब 16 तारीख हो चुका है। इसी तरह करते करते महीना बीत जाएगा। 28 दिन का वैसे ही महीना चल रहा है, फरवरी पूरा ख़त्म। फिर मार्च का सेशन आएगा, तो आप अप्रैल में बहाली कैसे करोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है यहाँ, बहुत लंबा चलता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं इसमें। तो यही अपडेट था फिलहाल। ठीक है, और क्या बोला जाए फिलहाल यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 1.5 महीने का शेड्यूल तो हो गया कि 1.5 महीना बीत चुका है, अब अगला 1.5 महीना बीतने वाला है। कब आएगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि अदर एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, इसी को प्राइमरी सेक्टर में मत डालो, यही मेरा सब कुछ है झारखंड का ही एग्ज़ाम। अगर ऐसा डालोगे तो फिर एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद हो जाएगा, कहीं कहीं ना रहोगे, क्योंकि आप लोग के सामने है। ठीक है, आप लोग खुद फेस कर रहे हो चीज़ को, तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमको जो है कौन से कौन सा एग्ज़ाम को फ़िलहाल टारगेट करना है। ठीक है, तो फिलहाल कोई भी अपडेट आता है उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई अपडेट दिया जाए। एंड अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास जो ये सब चीज़ पहुँचे और जागरूक हो। ठीक है, जागरूक नहीं रहोगे तो फिर इसी तरह रहोगे, इसीलिए करके वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियो का। थैंक यू।